गुड मॉर्निंग ऑल अपने दोस्तों। चलिए आज हम थोड़ा सा एक पग आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक सीखा है बहुपद से परिचय, शून्यांक, शून्यक, गुणांक, बहुपद के घात और बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब यहाँ हम करेंगे बहुपद का योग, बहुपद का अंतर, बहुपद का गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले सुन लीजिए, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस हिसाब से हम सामान्य संख्या का जोड़ या घटाव करते हैं, तो इकाई से इकाई को घटाते हैं, दहाई से दहाई को, सैकड़ा को सैकड़ा से। ठीक है, और यदि हमें कुछ राशि कम पड़ता है तो इकाई के लिए दहाई से उधारी लेते हैं। लेकिन बहुपद में बस थोड़ा सा अंतर है। हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, बहुपद एक, बहुपद दो, दोनों को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बहुपद को ऊपर में लिखेंगे, 2x वर्ग धन x धन 1। उसके बाद इसके नीचे ये हमारा क्या है, अचर पद है। अचर पद के नीचे क्या करेंगे, अचर पद को लिखेंगे 5 और चर का घात 1 के नीचे चर का घात 1 को चिन्ह सहित लिखेंगे, कितना है, धन 4x। उसके बाद चर का घात 2 के नीचे चर के घात 2 वाले पद को लिखेंगे, ये क्या है, 3x वर्ग। क्या करना है, योग करना है, मतलब इसमें भी धन का चिन्ह लगा, इसमें धन और धन धन हो जाएगा, इसमें धन और धन भी धन हो जाएगा। ठीक है, बहुपद हम हल कर रहे हैं तो सिर्फ आप चिन्ह का ध्यान रखना है। हम जोड़ रहे हैं, योग मतलब जोड़ना, व्यकलन मतलब या फिर अंतर मतलब घटाना। चलिए, अब अचर पद हमारा यहाँ क्या है, 1 और यहाँ क्या है, 5। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। चलिए, अचर पद हमारा हो गया। अब दूसरे पद में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे चर में चर के गुणांक को जोड़ते हैं, चर को कुछ नहीं करना है। इस चर के गुणांक कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1, और इस चर का गुणांक कितना है, 4। ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर 5x। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप, x का घात 2 वाले पद का गुणांक क्या है, x का घात 2 का गुणांक 2, x का घात 2 का गुणांक 3। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। बस सिंपल सा है। और आप लोग ऐसे हो बहुपद को देख करके घबरा जाते हैं, है कुछ नहीं, बस हमें जानना है कि करना क्या करना है। किए क्या है, अचर के नीचे अचर को लिखे, एक घात वाले के नीचे एक घात को लिखे, 2 घात वाले के नीचे 2 घात को, बस। उसके बाद हमें सामान्य संक्रिया करना है, जैसे योग में या फिर अंतर में। ठीक है, चलिए अब कुछ थोड़ा सा इससे उच्च स्तर के उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास क्या है, रीड 5x का घात 3 धन 9x वर्ग, रीड 5x धन 7 एवं रीड 2x वर्ग धन 7x का घात 3, रीड 3x, रीड 8 का हमें क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग करना है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ कुछ परेशानी है, कट कर, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले पद में किए हैं वही पद दोहराना है। सबसे पहले हमारे पहले बहुपद को लिखना है, कहाँ, ऊपर में। सबसे पहले बड़ा घात, रीड 5x का घात 3 धन 9x का वर्ग, रीड 5x धन 7। अब दूसरे पद को कैसे रखना है बताया हमने, सबसे पहले अचर के नीचे अचर, इसमें दूसरे पद में अचर क्या है हमारा, रीड 8। ध्यान रखना है, चिन्ह सहित उतारना है। ठीक है,
उसके बाद एक घात वाले पद के नीचे एक घात वाला पद क्या है हमारा, ऋण 3x। तो ऋण 3x से कहाँ पर उतारेंगे जी, 5x के नीचे में। उसके बाद x का घात 2 वाला पद कहाँ पर है हमारा, ये है कि ये है, x का घात 2 वाला ये है, तो x का घात 2 के नीचे उतारेंगे। इसके सामने चिन्ह क्या है, ऋण 2x का वर्ग, ठीक है। उसके बाद x का घात 3 आ गया, x का घात 3 वाले के नीचे x का घात 3 वाले को उतारना है। x का घात 7, x का घात 3, 7 x का घात 3। अब योग करेंगे तो क्या करेंगे, धन चिन्ह का दूसरे पद में गुणा कर देना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसके सामने धन है, धन का गुणा करेंगे तो धन ही रहेगा। इसके सामने ऋण है, ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण ही रहेगा। इसके सामने ऋण है, ऋण और धन का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण। चिन्हों का गुणा मैं बताया था, ध्यान रखना उसे, ठीक है। और यहाँ धन चिन्ह का गुणा करेंगे तो धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण। चलिए अब सरल करते हैं। चूंकि हम क्या किए थे, यहाँ पर दोनों धनात्मक था, एक भी धनात्मक था, 5 भी धनात्मक था, तब क्या किए थे, दोनों को आसानी से वो कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, धनात्मक मतलब जमा है, ऋणात्मक मतलब उधार है, ठीक है। तो हमारे पास 7 जमा है, उधार 8 है, तो उधारी में हम 7 क्या करेंगे, जमा करेंगे। 7 क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो हमारे पास उधारी और कितना बचेगा जी, 1, है ना। उसी प्रकार से हमारे पास एक उधारी 5x है और एक उधारी हमारे पास कितना है, ऋण 3x है, तो कुल उधारी कितना हो जाएगा जी, 8x, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास 9x वर्ग जमा है और उसमें से हमारा उधारी कितना है, ऋण 2x वर्ग, x वर्ग। तब क्या करेंगे, जमा में से उधारी हम चुकाएंगे तो हमारे पास जमा कितना बचेगा, 7x वर्ग, ठीक है। अब लास्ट और आखिरी पद, यहाँ पर उधारी 5x का घात 3 है, जमा कितना है, 7x का घात 3। जमा में से उधारी पटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2x का घात 3। आशा करता हूँ जो बच्चे बहुपद के योग से डर रहे थे, अब उसका आधा डर खत्म हो गया होगा, ठीक है। यदि आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा तो स्पष्ट शब्दों में बताया हूँ, एक बार और बैठ करके देख लेना, ठीक है। चलिए अब एक सवाल और करते हैं, जिसमें हमें इसमें भी 2 पद का योग किए हैं, इसमें भी 2 पद का किए हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, 3 पद का योग कैसे करते हैं उसे देखेंगे, ठीक है। चलिए यही पद देखते हैं, तीसरा सवाल। हमारे पास है 4x धन 7 ऋण 3x वर्ग धन 5x का घात 3। दूसरा पद है हमारा 7x वर्ग, तीसरा पद है हमारा ऋण 2x धन 1, और लास्ट बहुपद है हमारा ऋण 2x का घात 3 ऋण 2x। इसमें कितना बहुपद हो गया, पहला बहुपद ये, दूसरा बहुपद ये और तीसरा बहुपद ये, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं है, जैसे 2 पदों के लिए किए थे वैसे 3 पदों को एक साथ जोड़ना है बस। यहाँ हम सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे बड़ा घात को पहले लिखे हैं, फिर छोटा घात, फिर छोटा घात, बड़ा घात पहले, छोटा घात, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे हम। हमारे इसमें इस बहुपद में ध्यान से देखिए, आप लोगों का बड़ा घात कौन सा है जी, ये वाला, तो उसे पहले लिखेंगे, क्या है 5x का घात 3। अब 2 घात वाला कौन सा है, ऋण 3x का घात 2, ऋण 3x का घात 2। उसके बाद 1 घात वाला, 2 घात वाला लिख लिए, 1 घात वाला कौन सा है जी, चिन्ह कुछ नहीं है मतलब धन है, धन 4x। उसके बाद 1 घात के बाद क्या आएगा जी, हमारा जय पद आएगा, है ना, धन 7। पहला पद को लिख लिए। अब पहला पद
के नीचे में दूसरा पद को लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? अचर के नीचे अचर कितना है? धन 1, उसके बाद एक घात वाले के नीचे एक घात, मतलब यहाँ चिन्ह से लिखना है ऋण 2x, ऋण 2x, उसके बाद दो घात वालों के नीचे दो घात, क्या है यहाँ पर जी? धन 7 x का घात 2। और दूसरे पद में आप ध्यान से देखेंगे x का घात 3 का कोई पद है क्या? नहीं है। तो ये वाले पद को कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर शून्य कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, पहला पद लिख लिए पहले लाइन में, दूसरा पद लिख लिए उसके नीचे। अब जाएंगे तीसरा पद में। तीसरा में हमारा अचर पद है क्या? कोई नहीं है ना, तो अचर पद की जगह को क्या कर देना है? शून्य। उसके बाद x का घात 1 वाला पद कौन सा है? ऋण 2x, उसे यहाँ पर लिखिए ऋण 2x। ठीक है, फिर आगे क्या करना है? x का घात 2 वाला पद देखते हैं। इसमें x का घात 2 वाला पद कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। तो जैसे हम अचर पद शून्य किए हैं, नहीं है हमारे पास पद, तो क्या करेंगे? x का घात 2 वाला पद भी हम क्या करेंगे? शून्य करेंगे। ठीक है, अब x का घात 3 वाला पद क्या है हमारे पास? ऋण 2x का घात 3, ऋण 2x का घात 3। चलिए, बस अब कुछ नहीं करना है, जैसे हम प्राइमरी में तो पढ़ चुके हैं। तीन संख्याओं का योग कैसे करते हैं? तीनों में जो राशि है उसे जोड़ दीजिए। अब हम यहाँ जोड़ने का बहुपद में नियम जो है उसके हिसाब से करेंगे। अचर को अचर के साथ, 7 और 1 8, 8 और 0 कितना हो जाएगा? 8। अचर पद का हमारा योग हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं बताया था, क्या बताया था? जब हम बहुपद में किसी एक के लिए मान ज्ञात करना है तो क्या किए थे? पहले धनात्मक को जोड़ना है। धनात्मक कितना हमारे पास क्या है? 4x, और ऋणात्मक कितना है? ऋण 2x, और ऋण 2x से कितना हो जाएगा जी? ये भी ऋण 4x हो जाएगा। ऋण 2x को ऋण 2x से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ऋण 4x आएगा ना। अब यहाँ धन 4x है और ये ऋण 4x है ना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर में क्या हो जाएगा जी? x का पद शून्य हो जाएगा। दोनों ऋण 4x और धन 4x एक दूसरे को शून्य कर देगा, है ना। अब x का घात 1 वाला पद हमारा हो गया है। अब यहाँ पर x का घात 2 वाला पद में देखते हैं। x का घात 2 वाला में हमारा एक शून्य है, एक धन 7 x का घात 2 है और एक ऋण 3 x का घात 2 है, मतलब 3 उधारी 7 जमा, है ना। हम 7 जमा में से 3 उधारी पटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? धन 4 x का घात 2। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब लास्ट पद हमारा क्या है? x का घात 3 वाला बस और बचा है। x का घात 3 में हमारा जमा कितना है? 5 x का घात 3, उधारी कितना है? ऋण 2 x का घात 3, अर्थात जमा में से उधारी हटाएंगे तो हमारे पास जमा कितना बचेगा? 3 x का घात 3। ठीक है, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब इसी से संबंधित एक दो सवाल हम व्याकलन, अंतर या फिर घटाना से देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं सवाल लिख लेता हूँ, आप लोग लाइन में रहिएगा। आशा करता हूँ लिख लिए होंगे या फिर यहीं पर पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। ठीक है,
चलिए अब हम आप लोग योग अध्ययन कर लिए हैं। अब अंतर अर्थात घटाना कैसे करते हैं उसे देखते हैं। पहला काम हमारा वही रहेगा जैसे उसमें किए हैं। क्या बोल रहा है, इस बहुपद में से इस पद को घटाना है। में से बोल रहा है वो पद ऊपर रहेगा और उसके बाद जो रहेगा को घटाना है करके बोलेगा, को वाले पद हमारा क्या रहेगा, नीचे। में से मतलब ऊपर, को मतलब नीचे, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, बस ध्यान क्या रखना है जी, सबसे बड़ा बहुपद का घात को पहले लिखते हैं। तो हमारा बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या है, ऋण पी का घात 3। उसके बाद घात 2 वाला क्या है, धन 2 पी का वर्ग। उसके बाद एक वाला धन 11 पी। उसके बाद ऋण 5 अर्थात अचर पद। उसी प्रकार से अब यहाँ पर भी लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, सबसे पहले अचर के नीचे अचर लिखते हैं, धन 7। उसके बाद क्या करेंगे, एक घात वाले के नीचे एक घात वाला पद हमारा क्या है, धन 3 पी। उसके बाद दो घात वाले के नीचे दो घात वाला यहाँ क्या है ऋण 5 पी का घात 2, ऋण 5 पी का घात 2। उसके बाद यहाँ है पी का घात 3 के नीचे पी का घात 3 को लिखना है। यहाँ धन पी का घात 3, धन 3 पी का घात 3। अब हम क्या किए थे, जब योग किए थे तो नीचे वाले पद में धन चिन्ह का गुणा किए थे, है ना। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो नीचे वाले पद में ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे। इस धन और ऋण गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, धन और ऋण गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, ऋण। धन और ऋण गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, ऋण। तो ध्यान रखना, जब जोड़ते हैं तो नीचे वाले पद के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन घटाते हैं तो जो पद को घटाना है उस पद का चिन्ह परिवर्तन हो जाता है ना। तो यहाँ छोटा सा लिख लेना, यहाँ पर घटाना में घटाने वाले पद का चिन्ह बदल जाता है। कैसे बदलता है, कोई धन है तो घटाने पर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। धन चिन्ह किस में आ जाता है, ऋण में। और कोई ऋण है तो ऋण से ऋण गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऋण से हम ऋण गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, धन। ये मेरे ख्याल से मैं पिछली क्लास में भी बताया था। उसी प्रकार से पहले धन था, घटाए तो ऋण हो गया, पहले ऋण था, घटाए तो धन हो गया, पहले धन था, घटाए तो ऋण हो गया, पहले धन था, घटाए तो ऋण हो गया। अब वही करना है जैसे योग में किए थे। इसके पास उधारी कितना है, 5। अब इसके पास उधारी कितना है, 7। तो इसमें आपको ध्यान रखना, जो पहले चिन्ह था उसे ध्यान नहीं रखना है, घटाने के बाद जो चिन्ह आया है उसे ध्यान में रखना है, ठीक है। जमा 5, उधारी 5, उधारी 7, तो हमारा टोटल उधारी कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब यहाँ पर जमा 11, उधारी 3, 11 जमा है, उसमें हम उधारी पटाएंगे तो बचेगा कितना हमारे पास, 8 से 11 से 3 घटाएंगे, जमा कर 3 उधारी पटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा जी, जमा 8 पी। उसके बाद यहाँ जमा हमारे पास कितना है, 2 पी का घात 2। और यहाँ पर उधारी ध्यान नहीं रखना, जमा रखना है, चिन्ह बदल गया है ना, ठीक है। जमा 2 जमा 5, टोटल जमा कितना हो जाएगा जी, 7 पी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर उधारी पी का घात 3 और यहाँ पर उधारी कितना है, 3 पी का घात 3। तो हमारे पास कुल उधारी कितना हो जाएगा, 4 पी का घात 3, ठीक है। 4 पी का घात 3 और इसके सामने जो जमा वाला चिन्ह है तो जमा करना है, उधारी वाला चिन्ह है तो उधारी लगाना है, ठीक है।
चलिए इस पर एक सवाल और देख लेते हैं, फिर पूरा आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे? वही इसी स्टेप में जैसे किए थे, सबसे बड़े घात वाले को पहला लिखना है। क्या है यहाँ पर 12 जेड का घात 3, फिर ऋण 3 जेड का घात 2, उसके बाद क्या आएगा धन 11 जेड का घात 1, उसके बाद हमारा क्या है 13 अचर पद। इसमें से अब घटाना किसको है? इसको। अब घटाना है तो उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अचर के नीचे अचर को लिखते हैं। हम यहाँ अचर क्या है ऋण 4, उसके बाद एक घात वाला कौन सा है जी धन 2 जेड, धन 2 जेड। और उसके बाद क्या करना है जी, दो घात वाले पद हमारा ये है, तो दो घात वाला के नीचे लिखिए धन 7 जेड का घात 2। अब तीन घात वाला कौन सा है धन 5 एक से जेड का घात 3, 5 जेड का घात 3। यहाँ बताया हमने घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, अर्थात इसमें हम ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे, है ना। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। यहाँ धन है, ऋण गुणा करने पर ऋण हो जाएगा, धन है ऋण गुणा करने पर ऋण हो जाएगा, धन है ऋण गुणा करने पर ऋण हो जाएगा, ऋण है ऋण गुणा करने पर क्या हो जाएगा धन। तो इसी को पुनः यहाँ साइड में और लिख लेना। घटाना में घटाने वाले पद का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, कैसे बदलता है यहाँ पर बताया हूँ, उसी को देख लेना। तो नीचे वाले चिन्ह को ध्यान रखना है हमें ना, इसके नीचे धन, इसके नीचे ऋण, इसके नीचे ऋण, इसके नीचे ऋण। अब यहाँ जमा 13 है, यहाँ जमा कितना है 4, 13 4 कितना हो जाएगा टोटल जमा 17। यहाँ पर जमा 11 है, यहाँ पर उधारी 2 है, तो 11 में 2 उधारी बटाएंगे तो कितना बचेगा 9 जेड। यहाँ पर हमारे पास उधारी 3 और यहाँ पर उधारी 7, कुल उधारी हमारे पास कितना हो जाएगा जी 10, उधारी मतलब ऋण 10 जेड का घात 2। यहाँ पर जमा 12 और उधारी 5, जमा में से हम उधारी पटा दे, हमारे पास कितना बचेगा 7 जेड का घात 3। आशा करता हूँ अब आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक समस्या संबंधित सवाल देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यही बंद करेंगे। ठीक है, नोट करना हो तो आप लोग थोड़ा 2 मिनट बैठ जाना, फिर नोट कर लेना, है ना। आप लोगों का SCERT के पेज नंबर 98 में बताया गया है, हमारे पास प्रश्न नंबर 8 क्या बताया गया है, y का घात 3 ऋण 3y का वर्ग धन y धन 2 में क्या घटाएं कि अंतर कितना आ रहा है y का घात 3 धन 2y धन 1 प्राप्त हो। अब जो इबारती प्रश्न हम समीकरण में करते थे, समीकरण हल करते समय, है ना, सामान्य हल करते थे लाभ हानि के समय, उसी का यहाँ पर करेंगे जी। हमें यहाँ बताया गया है एक बहुपद दिया गया है जिसमें बोला गया है में क्या घटाएं कि अंतर y का घात 3 धन 2y धन 1 प्राप्त हो। तो क्या मतलब हमें वही राशि नहीं पता है ना। अब जो नहीं पता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या मानते हैं जी,
उसमें एक्स वाई जेड मान रहे थे। अब इसमें हम क्या मानेंगे, बहुपद p, ये y के पद में है तो बहुपद क्या मानेंगे, py। चलिए हमारा हल चालू हो रहा है यहीं से। मान लो वह बहुपद px है जिसको, सॉरी ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो, y का घात 3 ऋण 3y वर्ग धन y धन 2 में से बहुपद क्या घटाना है, नहीं पता है तो उसे py मान लो। देखिए py y के पद में बहुपद है तो उसे py मानना है, x के पद में होगा तो px मानना है, t के पद में होगा तो pt मानना है। ठीक है, वह बहुपद px को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, घटाने पर अंतर y का घात 3 धन 2y धन 1 प्राप्त होता है, तब प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, इसमें से किसको घटाना है, इसको, है ना। चलिए y का घात 3 ऋण 3y वर्ग धन y धन 2 ऋण py बराबर क्या प्राप्त होता है, y का घात 3 धन 2y धन 1। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, है ना। अब आप लोग बोलेंगे y हमें पता नहीं है, y भी पता नहीं है, y भी पता नहीं है, y भी पता नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे सर अचर और चर किसको माने, इसमें बहुपद में हमारा चर सिर्फ यही होगा, बाकी सबको हम जो ज्ञात है वो ज्ञात बहुपद मान के चलेंगे। ठीक है, तो जो राशि हमारा पता है पता नहीं है उसे लेफ्ट साइड रखते हैं, और जो पता है उसे कहाँ ले जाते हैं, राइट में, है ना। वही काम यहाँ पर भी करेंगे जी। यहाँ हमारा क्या है, लेफ्ट साइड py ऋण py। अब जो बहुपद हमारा है ज्ञात है उसे राइट साइड ले जाओ, क्या, y का घात 3 धन 2y धन 1। ठीक है, इसे कहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, है ना। उधर ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, इसका पूरा चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसके सामने धन है, उधर जाएगा ऋण हो जाएगा। चलिए एक साथ ट्रांसफर करते हैं, फिर बाद में चिन्हों को करेंगे। ऋण इधर धन है तो इधर आगे जाएगा ऋण y का घात 3 ऋण 3y वर्ग धन y धन 2। यहाँ चाहो तो आप एक एक पद का भी चिन्ह बदल सकते हो, यहाँ धन है तो इधर आएगा तो ऋण, इधर ऋण है इधर आएगा तो धन। मैं सबको एक साथ ले गया हूँ और बाद में यहाँ चिन्ह का अंदर कोष्ठक के अंदर गुणा कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब सरल करते हैं। कैसे सरल, इस पद में से इसको घटाना है। कैसे घटाना है, y का घात 3 y का घात 2 कुछ पद है क्या, नहीं है तो उसे शून्य कर दो। यहाँ क्या है, y का 2y धन 1, उसमें से हमें क्या घटाना है जी, क्या घटाना है, y का घात 3 के नीचे y का घात 3 घटा दिए। अब y का घात 2 y का घात, एक मिनट, रे चिन्ह भी नहीं लिखूंगा, बाद में लिखूंगा समान। अब y का वर्ग के नीचे y का वर्ग को लिखो, 3 y का वर्ग, y का घात 1 के नीचे y का घात 1 को लिखो,
और यहाँ पर अचर के नीचे अचर को लिखो। ठीक है, अब इनको नीचे वाले दूसरे पद को हटा रहे हैं ना, तो उसका चिन्ह बदलता था, मैं बताया था। यहाँ धन है तो क्या हो जाएगा ऋण, यहाँ ऋण है तो क्या हो जाएगा जी ऋण और ऋण धन। यहाँ धन है तो क्या हो जाएगा उसका चिन्ह ऋण, और यहाँ पर धन है तो क्या हो जाएगा उसका चिन्ह ऋण। ठीक है, हाँ। जमा 2 है, उधारी 2 है, एक जमा करने पर उधारी 1 बचेगा, है ना। यहाँ पर जमा 2 है और उधारी 1 हो गया, तो हमारे पास जमा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जमा 0 है और यहाँ पर जमा कितना है 3y का वर्ग, मतलब कुल जमा कितना हो जाएगा 3y का वर्ग। यहाँ पर जमा y का घात 3 है और उधारी y का घात 3 है, तो यहाँ पर न जमा रहेगा ना उधारी, अर्थात y का घात 3 वाला पद हमारा 0 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, लास्ट तक यहाँ जगह नहीं है, लास्ट में आप लोग लिख लेना। अतः हम कह सकते हैं y का घात 3 ऋण 3y का वर्ग धन 3y का घात 2 धन y धन 2 में से बहुपद py अर्थात py घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, y का घात 3 धन 2y धन 1 प्राप्त होता है। लास्ट में लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं।